Hello students, how are you? Assalamu alaikum. Hope you will be fine. My good name is Rahid. I am physics teacher, PMS bus 5. आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप प्रमोट हो चुके हैं 7th क्लास से 8 में। तो जिस तरह से आपने साइंसेस में पढ़े होंगे सब्जेक्ट्स डिफरेंट, तो अभी हम उसमें से वो अभी अलग अलग करके हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को। जैसे केमिस्ट्री अलग हो गई आपके लिए अभी यहाँ पर 8 में, फिज़िक्स अलग, बायो अलग हो गई, इस तरह। तो हम जो है फिज़िक्स क्लास 8 में पढ़ेंगे यूनिट 1 एंड 2। टोटल यूनिट्स फिज़िक्स में 9 यूनिट्स हैं हमारे पास। ग्रेड 8 और 9 मिलाकर उसमें टोटल यूनिट्स 9 है। पहला हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, सेकंड है काइनेमेटिक्स, थर्ड है डायनामिक्स, फोर्थ हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके साथ हमारे पास यूनिट नंबर 5 है ग्रेविटेशन, 6 वर्क एंड एनर्जी, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसके साथ साथ नंबर 8 यूनिट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हम क्लास 8 में यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। हमारा पहला टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनके आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। सबसे पहले साइंस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि साइंस क्या है। फिजिक्स को स्टडी करने से पहले साइंस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस क्या है। हम साइंस के बारे में जानते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि साइंस असल में है क्या। आपने ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे फिनोमेना देखे होंगे, जैसे हमारे पास दिन से रात होना, रात से दिन होना, चीज़ें ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, हमारी बॉडीज़ में जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, चांद का घटना बढ़ना, सूरज का गर्म होना, ये सारी चीज़ें हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके जहन में आते होंगे। इस के लिए आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने इर्द गिर्द जायज़ा लेते हैं, उनसे नॉलेज हासिल करते हैं। ये है साइंस। तो साइंस बेसिकली क्या है? साइंस हमारे पास वो इल्म है जो हम ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं, चीज़ों को देखकर जायज़ा लेते हैं, कोई काम हो रहा है उसको देखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये साइंस कहलाती हैं। साइंस इर्द गिर्द की चीज़ें क्यों ऊपर से नीचे गिरती हैं, और सितारे दिन को नज़र नहीं आते, रात को क्यों नज़र आते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है ये साइंस में डिस्कस करते हैं। और साइंस असल में नॉलेज, साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज। साइंटा से निकला है, ये इसका मतलब होता है नॉलेज। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करते हैं। शुरू में डिस्कवरी नहीं हुई थी तो इतना ज़्यादा साइंस के बारे में नॉलेज नहीं था। तो इस सारे नॉलेज को एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं, और उस सब्जेक्ट का नाम क्या था? नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी था। तो फिर वक्त के साथ साथ नई इजाज़ात होती गईं और बहुत सारी नई डिस्कवरीज हुई हैं, बहुत सारे लॉज बने हैं, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। तो फिर उसके बाद साइंस का जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता गया। अब इस सारे सब्जेक्ट जो है नॉलेज, और इस सारे सब्जेक्ट को जो है नेचुरल फिलॉसफी में पढ़ना मुश्किल था सारों को। डिफरेंट नेचुरल फिलॉसफी जो है वो सब्जेक्ट जो थी वो उसको फिर डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इस एक ही जो है सब्जेक्ट नेचुरल फिलॉसफी में इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए जो है उसको फिर 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया है। एक का नाम है फिजिकल साइंस और दूसरी का नाम है बायोलॉजिकल साइंस।
फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, मशीनरी वगैरह के बारे में, और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स में आती हैं, ग्रोथ करती हैं। इसी तरह फिर और फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस को फिर फर्दर सब डिवाइड कर दिया 2 ब्रांचेस में। एक का नाम जो है फिजिक्स और दूसरे का नाम केमिस्ट्री रखा गया है। फिजिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है और ये नेचर के बारे में स्टडी करने को कहते हैं। हम इर्द गिर्द की चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसके बारे में स्टडी करना असल में ये फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स की शॉर्टकट स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनती है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which involve the study of universe, energy, matter and how they are related। इनका आपस में लिंक कैसा है, मैटर का, एनर्जी का और इनका आपस में। तो मैटर के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जगह घेरती हो और उसका कुछ वजन हो वो मैटर कहलाती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। सॉलिड में फॉर एग्जांपल चेयर है, बुक है। इसी तरह लिक्विड में हमारे पास जो है पानी है और शरबत है, पेप्सी वगैरह हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारे लिक्विड में आते हैं। और इसी तरह गैसेस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डिफरेंट गैसेस हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे बैलून में हम एयर को ब्लो करते हैं, जैसे मीथेन गैस उसमें रहते हैं या हीलियम गैस उसको उसमें भरते हैं, तो वो जगह घेरती है। तराजू के एक साइड पे खाली बैलून रखें और दूसरी साइड पे भरा हुआ बैलून गैस से, तो आप देखें कि भरे हुए बैलून का मास ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है इसका मास भी है और जगह भी इसने घेरी है। तो ये भी मैटर की एक काइंड है। इसी तरह फिर कुदरत के कानून के बारे में बताना हमें, ये सब चीज़ें फिजिक्स में ही हैं। कुदरत के कानून के बारे में सारा स्टडी अबाउट द नेचर। फॉर एग्जांपल जैसे फॉलिंग थिंग्स हैं, चीज़ें क्यों गिरती हैं ऊपर से नीचे, हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं फिजिक्स में कि हमारे इर्द गिर्द क्या फिनोमेना हो रहे हैं। जैसे मैन हैव, ये इंसान की क्यूरियस होते हैं इनके बारे में स्टडी करना, इसको कि पता हो कि ये जस्तजू करना, तो जस्सुस होता है कि मुझे पता हो। मैन हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द हाउ एंड वाई। इंसान कहता है इस तजस्सुस में होता है कि ये क्यों और कैसे हो रहा है, दिन और रात क्यों आपस में बदल रहे हैं, कभी दिन होते कभी रोशनी, कभी तारे गायब हो जाते दिन के और रात को फिर निकल आते हैं, और चांद का घटना बढ़ना, महीने में चांद का घटना बढ़ना, ये सब चीज़ें, इसके आंसर हमें फिजिक्स में मिलते हैं। वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ थिंग्स, ही आस्क द फंडामेंटल क्वेश्चंस लाइक व्हाट रूल्स, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, हाउ डज इट चेंज, व्हाट रूल्स गवर्न इट्स बिहेवियर, व्हाई डू थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड, why does the moon seems to change shape during the month, what does inside the sun to make it hot. Physics is all about trying to answer questions like these. All of these phenomena in the universe involve the study of matter and energy. तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनती है फिजिक्स की? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, एनर्जी, मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड। इन सब चीज़ों के स्टडी जो है ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मैटर क्या है और फिर इसकी एनर्जी ये क्या है और ये कैसे फिर आपस में इनका रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे एप्पल जो है ऊपर से क्यों नीचे गिर जाता है, दरख्त से टूटता है तो नीचे ही क्यों गिरता है। जैसे गाड़ी खड़ी है, मैटर है, और इसी तरह इसमें पेट्रोल या सीएनजी जब डालते हैं तो ये फिर मोशन में हो जाती है, जब स्टार्ट करते हैं इसको, ये मोशन में क्यों हो जाती है। इसी तरह मैग्नेट है, मकनातीस, इसके जब 2 पोल सेम पोल होते हैं, एक इसका नॉर्थ पोल एक साउथ है, जब हम सेम पोल्स नॉर्थ और नॉर्थ को करीब लेके आते हैं तो इनमें रिपल्शन होती है, वो फोर्स हमें नजर नहीं आती, इनविजिबल फोर्स है, तो ये इसमें रिपल्शन क्यों होती है। इसी तरह अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एक दूसरे को कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं, इन सब चीजों का आंसर हमें फिजिक्स में मिलता है। जैसे छोटा सा पत्थर होता है, पानी में उसको फेंकते वो डूब जाता है, और इतनी बड़ी शिप वो नहीं डूबती, ये क्यों, वाई, तो इसका आंसर हमें फिजिक्स में मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम जब देखते हैं
डेली लाइफ में हम जब घर जाते हैं तो घर का जब दरवाजा लॉक खोलते हैं तो इसका भी हमें फिजिक्स से ये सारी चीज़ें हैं, लॉक उसको हम खोलते हैं। फिर हम जाते हैं, रेफ्रिजरेटर सामने नज़र आता है हमें, तो वो भी फिजिक्स की बेस पर बना है रेफ्रिजरेटर। इसी तरह माइक्रो ओवन है, उसमें चीज़ें पकाते हैं। इसी तरह जो है वो आगे देखते हैं मोबाइल सेट बड़ा हुआ है, सेलफोन, वो सारी चीज़ें, पंखा ऊपर गर्मियों में लगा होता है, एसी लगा होता है, तो ये सारी चीज़ों का आंसर हमें फिजिक्स में मिलता है। फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है साइंस में। और स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि इसका हमारी लाइफ पर असर क्या है, इम्पैक्ट। फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी पर क्या असर आता है इसके, फिजिक्स का हमें क्या फ़ायदा है, फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स का साइंस में बहुत बड़ा रोल है। जैसे मेडिकल साइंस में हमारे पास जो इक्विपमेंट्स बनते हैं हमारे पास हैं, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है, ये सारी चीज़ें ये हमें फिजिक्स की हेल्प से हमें हासिल होती हैं। फिजिक्स एंड साइंस, फिजिक्स इज at the root of every field of science. Most of the major developments in chemistry, biology, geology, agricultural, environmental science, astronomy, engineering, and even in medicine have been made by physicists. फिजिक्स ने आसानी की है, इतनी ज़्यादा फील्ड्स में जो है वो अपना रोल प्ले किया है। और टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी का आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी कहते हैं साइंस जो है, साइंस नॉलेज जो है असल में इसको इंसान अपनी आसानी के लिए, आसान ज़िंदगी गुजारने के लिए यूज़ करे, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे पहले लोग सफ़र करते थे, बहुत दूर जानवरों पर करते थे, ऊंट पर और इसी तरह हॉर्स पर, और अभी जो है टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस की वजह से गाड़ी में लोग सफ़र करते हैं और महीनों का, दिनों का, घंटों का, वो जो है वो मिनटों में सफ़र हो जाता है। जहाज़ का उड़ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, ये फिज़िक्स की बदौलत और साइंस की बदौलत असल में ये अमल में आई है। तो फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड, हाउएवर दे आर ऑल सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिज़िक्स इज कंसर्न with gathering knowledge and organizing it. Technology lets human use that knowledge for practical purpose, practical application। हमारी फिजिक्स की जो हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। अपनी आसानी के लिए चीज़ें पैदा करना, आसानी पैदा करना, टच सिस्टम आ गया है और जो है स्टूडेंट अभी जो है बहुत आसानी हो गई है, लाइफ बहुत इजी हो गई है। ये फिजिक्स की जो है ये इसकी बदौलत हुई है। तो टेक्नोलॉजी का मीनिंग आपको उम्मीद है समझ आ चुका होगा कि नॉलेज को, साइंस को इंसान अपनी आसानी पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट फील्ड्स में पहले लोग फॉर एग्जांपल दरख्त को काटते थे तो आरी से काटते थे, अभी वो इलेक्ट्रिकल आरी आ गई, मशीन से मिनट के अंदर अंदर बड़े बड़े दरख्त कट जाते हैं, आसानी पैदा हो गई है। और साइंस नाम ही इसी का है, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाने का नाम। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स ने मेडिकल फील्ड में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फिजिक्स प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपिंग न्यू इंस्ट्रूमेंटल फॉर मेडिकल एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम सीटी स्कैन कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई जिसको हम कहते हैं, एंड लेजर सर्जरी, ये हम जो है, और इसी तरह पेट, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पेट स्कैन, ये सब मेडिकल फील्ड में फिजिक्स की बदौलत हासिल है, जिसकी वजह से डॉक्टर ट्रीटमेंट इजीली कर सकता है। पेशेंट का इंटीरियर का मालूम करना डॉक्टर के लिए इसकी हेल्प से इजी हो जाता है। द यूज ऑफ फिजिक्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ये फिजिक्स ने बहुत ईजी कर दिया। बड़ी बड़ी बुक्स, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ छोटी सी यूएसबी में और छोटी सी मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाती हैं, ये सब फिजिक्स की बदौलत है। बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं और वो जो है ना लेज़र के ज़रिए से ब्रेकिंग हो जाती है उसकी, स्टोन की किडनी में खुदा न खास्ता किसी का हो,
तो वो ब्रेकअप होके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, पार्टिकल, और वो यूरिन में जो है आउट हो जाते हैं, एक्सक्रीशन हो जाती है उसकी। तो ये फिजिक्स की बदौलत हुआ है। सेलफोन बड़े बड़े दूर दूर मुल्कों में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, बाहर मुल्कों में मिनटों के हिसाब से एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, न्यूज़ के बारे में, हालात हाज़रा से खबर होते हैं इंसान। और इसी तरह जो है पहले बड़े मुश्किलात होती थी, लेटर महीनों के हिसाब से पहुंचते थे एक दूसरे के पास। अभी जो है फैक्स मशीन के ज़रिए और IMO और व्हाट्सएप, ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, ईजी हो गया, एक दूसरे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। सब चीज़ें फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, इनके आंसर हमें फिजिक्स में मिलते हैं। तो ये आज तक ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड 3 आप केयरफुली पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर तक हम जो है ना, जो कोई आपको कन्फ्यूजन एम्बिग्युइटी होगी आपने उसको अंडरलाइन करके हमसे पूछना है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।